बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है इतवार का, तारीख है 21 नवंबर। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम आलमी डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा। एक का तज़किरा थंबनेल में कर चुका हूं। दूसरा टॉपिक जिस पर मैं बात करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वो है विंटर ओलंपिक्स 2022। फरवरी 2022 में बीजिंग में होने जा रही है ओलंपिक गेम्स। विंटर ओलंपिक्स का इनकाद होगा और इस हवाले से अब बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अमेरिका और चीन के दरमियान इस मामले पर भी महाज आराई शुरू हो गई है। चीन ने उसके ऊपर इंतहाई अहम रद्द-ए-अमल सामने रखा है। रूस भी बीच में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन पहले बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन की। आपको मालूम है कि वहां पर दो इत्तेहाद अमेरिका के सरगर्म हैं, ऑकस इत्तेहाद और चौकड़ा यानी कि क्वाड। एक जानिब जो है वो इत्तेहाद में ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका मौजूद हैं। आबदोज़ें दी जा रही हैं, एटमी आबदोज़ें। अब सब लोगों को उसकी जो है वो तमाम तर तफसीलात मालूम है। 15 सितंबर को ये वजूद में आया। इसका मकसद क्या है? और दूसरा है क्वाड, चौकड़ा, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये ममालिक शामिल हैं। और इनकी नेवीज़ हमने देखा कि गुज़श्ता 2 सालों में ख़ास तौर पर उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में नज़र आई। इन्होंने मुख्तलिफ जंगी मशक़ें की हैं। मकसद है, इनका एम है कि चीन को काउंटर किया जाए, चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम या फिर ख़त्म किया जाए। अब इस हवाले से एक नेचुरल प्रोसेस है, एक फितरी अमल है और वो फितरी अमल उसका आगाज़ हो गया कि जब जत्था बनाकर, ग्रोह बनाकर चीन के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई तो उसने ट्रिगर किया रीजनल रीअलाइनमेंट को। चीन और रूस, इनके दरमियान कोई बाकायदा फौजी इत्तेहाद मौजूद नहीं है, इनके दरमियान मिलिट्री अलायंस मौजूद नहीं है। जंगी मशक़ें ज़रूर करते थे, लेकिन अब ख़ास तौर पर इन दो डेवलपमेंट्स के बाद रूस और चीन बाकायदा एक तरीके से मिलिट्री इत्तेहाद बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल फोकस लगता है, ये अनअनाउंस्ड है, इसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन गैर एलानिया तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब इंडो पैसिफिक रीजन में चौकड़े और ऑकस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ चीन और रूस, इनके मफादात मुश्तरक हैं और इनके दरमियान एक अनडिक्लेयर्ड अलायंस वजूद में आ चुका है। और अब जुमे के रोज़ एक इंतहाई अहम और बड़ा पैगाम, वाज़े वार्निंग जो है वो दी गई क्वाड को और ऑकस इत्तेहाद को। रूस और चीन ने क्या किया, किस किस्म की पेट्रोलिंग की, वो तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इस सारे मामले में आपको याद होगा कि सितंबर के महीने में ही जब अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास हो रहा था, वहाँ पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपनी तकरीर में बहुत ही कर्रो फर के साथ उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी। आपको याद होगा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन कहते हैं कि वो सर्द जंग नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ जो है ये दुनिया बढ़ जाए, दो ब्लॉक्स जो है वो बन जाएं, एक अमेरिका का ब्लॉक हो, एक चीन का, और एक सर्द जंग का माहौल बने। लेकिन उनका हर गुजरता दिन, उनका हर कदम अमेरिका का और नई अमेरिकी इंतज़ामिया का, वो इस दुनिया को ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ भी लेकर जा रहा है और एक सर्द जंग का माहौल भी बन चुका है। ये मेरे सामने जी बयान मौजूद है जो कि चीन की वजारत दिफा और रूस की वजारत दिफा दोनों जानिब से साइमल्टेनियसली ये बयान जारी किया गया कि जुमे के दिन इंडो पैसिफिक रीजन में क्या हुआ। मैं आपके सामने ये बयान रख देता हूँ कि चीन और रूस की दिफा की वजारतों से जारी बयान के मुताबिक दोनों ममालिक की एयरफोर्स ने जुमे के रोज़ एशिया पैसिफिक रीजन की मुश्तरका स्ट्रेटेजिक एयर पेट्रोलिंग की, यानी कि फ़िज़ाई गश्त इनके तैयारों ने मिलकर किया। जिसका मतलब यह है कि इस साल चीन और रूस की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, यानी कि तीनों किस्म की अफवाज, बर्री अफवाज, बहरी अफवाज और ज़मीनी फ़ौज, इन्होंने इलाकाई अदम इस्तेहकाम से, स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ा दिया है एक दूसरे के साथ। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक चीन के 2 H-6K एयरक्राफ्ट ने रूस के 2 Tu-95 MC जहाज़ों के साथ मिलकर बहीरा जापान और ईस्ट चाइना सी के ऊपर परवाज़ की। अच्छा, मामला सिर्फ परवाज़ का नहीं है। वजारत दिफा के मुताबिक एयर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों ममालिक के जहाज़ों ने बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी का ख्याल रखा और किसी दूसरे मुल्क की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की, उनकी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हुए। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक ये तारीख़ में तीसरा मौका है कि रूस और चीन की फ़िज़ाइया इकट्ठे एयर पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आईं और इसका मकसद ये है कि चीन और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मिलकर ऑपरेशंस करने की सलाहियतों को बढ़ाया जाए ताकि आलमी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम लाजमी बनाया जा सके। अब इस सारे मामले पर
ग्लोबल टाइम्स, जो कि माउथ पीस समझा जाता है चीन की हुकूमत का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ग्लोबल टाइम्स ने कुछ चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के साथ, जो उनके फौजी और दिफाई माहिरीन हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए, उनको कोट करते हुए लिखा है कि चीन और रूस के दरमियान जंगी मशकें अब तसलसल से होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का मजबूत रिश्ता कायम हो चुका है। इन तमाम इकदामात यानी कि मुश्तरका फ़ौजी मशकें, बहरी मशकें, नेवल एक्सरसाइजेज़ और पेट्रोलिंग जो की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना नहीं, बल्कि ये इस इलाके में मौजूद और इस इलाके से बाहर मौजूद चंद ममालिक को खुली वार्निंग है। क्वाड और यानी कि चौकड़ा और ऑकस इत्तेहाद में शामिल, ये बाकायदा उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये वार्निंग बेसिकली रूस और चीन की तरफ से दी गई है और इन पर वाजे किया गया है कि हमारे साथ और इस रीजन में, ख़ास तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में पंगा नहीं लेना। इसके लिए इन्होंने जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है, नॉट टू स्टर अप ट्रबल, नॉट टू स्टर अप ट्रबल इन दिस रीजन। चीन और रूस की आलमी मामलात पर पोजीशन भी एक है और दोनों के इन मामलात से निमटने के लिए वसाइल को भी मुश्तरक समझा जाए, ये कहना है चीन के दिफाई माहिरीन का। अगस्त के महीने में आपको मालूम है कि इनके दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशकें हुई थी। अक्टूबर के महीने में, उसके हवाले से भी मैंने वीडियो की थी कि अक्टूबर के महीने में इन्होंने नेवल जो फोर्सेस हैं उनको कंबाइन किया और इसी जगह, इसी मकाम की सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी की पेट्रोलिंग इनकी बहरी अफवाज की तरफ से भी की गई थी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइमल्टेनियसली चल क्या रहा था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जुमेरात के रोज़ पहला इन पर्सन इजलास किया। उसमें जो उनके वजारत ख़ारजा है उसके हुकाम, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी अहम तरीन ओहदेदार हैं वो मौजूद थे और उस खिताब के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चंद मगरबी ममालिक मिलकर चीन और रूस के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि चीन और रूस के दरमियान जो ताउन है ये 21वीं सदी में दुनिया के तमाम ममालिक के लिए मॉडल है कि किस तरीके से अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए। और इसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि हम चीन के साथ अब इसका जवाब, इन कोशिशों का कि चीन और रूस को दूर कर दिया जाए, इसका जवाब इस तरीके से देंगे कि अब हम अपने दरमियान तमाम मामलात पर ताउन को बढ़ाएंगे और जो आलमी महाज है उस पर एक मुश्तरका हिकमत अमली के साथ चीन और रूस दोनों अमल पैरा नजर आएंगे। इसी के जवाब में जुमे के रोज़ जब ब्रीफिंग की चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ली जान ज़ाओ ने, तो उन्होंने इसका हवाले से उनके इस बयान का खैर मकदम किया और साथ ही ये भी बताया, ऐलान किया कि ये ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक़ बराह रास्त जिस तरीके से चीन को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है और भारत के साथ, हमने इंडिया के साथ देखा कि उनकी बायलैटरल ट्रेड उसमें एक डिप नज़र आया है। उस डिप का नतीजा अब ये निकला है कि उसमें इंडिया अपना खुद नुकसान करता हुआ नज़र आ रहा है। चीन की जो एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ गई हैं रूस को और पहली मरतबा तारीख में, चीन और रूस की तारीख में पहली मरतबा दोनों की दो तरफा तजारत 100 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। 102 अरब डॉलर्स गुज़श्ता एक साल में दोनों के दरमियान बायलैटरल ट्रेड रही और इसमें 29% का इंक्रीज़ है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक साल के अंदर अंदर जैसे ही चीन और इंडिया के दरमियान मामलात ख़राब हुए मई 2020 के बाद से, उस वक्त से अब तक 30 अरब डॉलर्स का जंप आया है रूस और चीन के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके से चीन और रूस अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी पॉलिसी को अलाइन करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अब अमली तौर पर इस सारे मामले में दाखिल हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं विंटर ओलंपिक्स। चीन जो है उसके लिए ये विंटर ओलंपिक्स बहुत अहम है। 2022 फरवरी का महीना, जिस वक्त चीन मेज़बानी करेगा 2022 की सर्दियों में होने वाली ओलंपिक्स की और दुनिया भर से खिलाड़ी वहां पर आएंगे। ये चीन के लिए बहुत अहम है क्योंकि 2020 में चीन जो है उसमें जिस तरीके से कोविड-19 आया और उसका डिक्लेरेशन जिस तरीके से सामने आया 2020 के अवाइल में, पूरी दुनिया में अमेरिका ने और अमेरिका के इत्तेहादियों ने मिलकर चीन को बदनाम किया। एपी सेंटर ऑफ वुहान वायरस कहा गया, चाइनीज़ फ्लू कहा गया इसको। शी जिनपिंग के ऊपर जो है वो बहुत सारे सवालात उठाए गए और चीन के ऊपर, और ये कहा गया कि चीन जो है वो सेफ़ नहीं है। लेकिन चीन वॉज अप एंड गोइंग इन 3 मंथ्स टाइम। 3 महीने में चीन ने कोविड-19 के हवाले से इकदाम उठाए। जिस वक्त दुनिया बंद हो रही थी
ही उस वक्त चीन खुल रहा था। अब चीन अगर इसको सक्सेसफुली होल्ड करता है बीजिंग में ओलंपिक्स को, और वहां पर कोविड-19 के केसेस, कोविड के केसेस नहीं आते, तो उससे चीन को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और वैसे भी इस इंटरनेशनल इवेंट से चीन को मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको मालूम है कि चंद रोज पहले जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान एक वर्चुअल समिट हुआ। उस वक्त ये बात की जा रही थी कि चीन इस वर्चुअल समिट के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन को इनवाइट करने की कोशिश करेंगे कि वो आएं और फरवरी में होने वाली विंटर ओलंपिक्स में मेहमान के तौर पर शिरकत करें। इस हवाले से जो इतलात आई हैं वो ये कि चीन ने यह मामला उस गुफ्तगू में, उस वर्चुअल समिट के दौरान टेक अप ही नहीं किया। अमरीकी तैयारी करके बैठे थे कि जैसे ही चीन के सदर हमारे सामने ये मामला रखेंगे तो हम उनके सामने कुछ शराइत रखेंगे, चीन से शराइत मनवाई जाएंगी और बारगेन किया जाएगा, लेकिन वो बारगेन करने का मौका नहीं आया। उसके बाद जो अमरीकी लेजिस्लेटर्स हैं कुछ, उनकी जानिब से ये बात उठाई जाने लगी कि बायकॉट किया जाए, चीन की विंटर ओलंपिक्स में अपने खिलाड़ी ना भेजे जाएं। और उसके जवाब में तकरीबन जुमे वाले दिन ही जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने ये ऐलान किया कि कंसिडर कर रहा है अमेरिका, इस हवाले से गौर कर रहा है कि सफारती बायकॉट, मैं गेम्स के बायकॉट की बात नहीं कर रहा कि वहाँ पर गेम्स में अमरीकी खिलाड़ी शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन सफारती बायकॉट। अब डिप्लोमेटिक बायकॉट का मतलब यह है कि अमेरिका इसकी किसी भी तकरीब में, किसी भी ग्राउंड में, कहीं पर भी कंपटीशन हो रहा हो, अमेरिकन एथलीट्स बेशक वहाँ पर पोजीशन लेने की और गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतने की पोजीशन में भी हो, उस मैच में भी अमेरिका अपने किसी ऑफिशियल को नहीं भेजेगा। अब जाहिर है कि ये इसको समझा तो ये जाना चाहिए कि ये बड़ा जो है वो एक सेटबैक है बीजिंग के लिए कि अमेरिका जैसा मुल्क उनकी गेम्स का एक डिप्लोमेटिक बायकॉट कर रहा है। लेकिन इस सारे मामले पर इंटरेस्टिंग टर्न ये हुआ कि चीन के मीडिया में, आपको मालूम है कि चीन का मीडिया जब कुछ लिखता है, जब कोई बात करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि चीन की गवर्नमेंट जो है वो अनऑफिशियली बात कर रही है इस हवाले से। एक तो चीनी मीडिया ने ओपिनियन पीसेस, एडिटोरियल्स लिखे जाने लगे कि कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अमेरिका को बुलाया जाए और अमेरिका के बगैर भी हो सकती हैं। और फिर साथ ही अब जो टास है, टास जो है वो रूस की एक खबर रसां इदारा है, एजेंसी है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि चीन ने बाकायदा ऑफिशियली इनवाइट कर लिया है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कि अगर अमरीकी सदर, जाहिर है कि जो अब नज़र नहीं आता कि अमरीकी सदर वो आए बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के लिए, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट कर लिया गया है और वो मोस्ट लाइकली इन इवेंट्स में शिरकत करेंगे जो बीजिंग में होने वाली विंटर ओलंपिक्स हैं उसके हवाले से तकरीबात में शिरकत करेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ साइड बाय साइड चल रही है, दो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियो में तो इस हवाले से बात कर लेंगे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इंडिया को दिया जा रहा है उसके जवाब में पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है। और साथ ही अमेरिका ने एक डेमोक्रेसीज की समिट जो है कि दुनिया में मौजूद जो जमहूरियतें हैं उनकी समिट बुलाने का फैसला किया। 100 से ज़ायद ममालिक उसमें शिरकत करेंगे। उस पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी, एक तनाज़ा जन्म लेता हुआ नज़र आ रहा है। 100 ममालिक की फहरिस्त सामने आई है कि मुमकिन तौर पर किन ममालिक को इस समिट में शिरकत की दावत दी जाएगी। दिसंबर में होनी है ये, और ऑनलाइन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के सदूर या वज़राए आज़म को बुलाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन ये दुनिया की एक तकसीम की तरफ जो है वो ले जाने वाला एक इवेंट है जो अमेरिका होल्ड करने जा रहा है। इसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में इकट्ठे दोनों मामलात के ऊपर बात कर लेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।